हमारे बीच में घुस गया ही बोला मेरे पापा से कि ये 12 लाख मेरा कौन मांगे। मेरे पापा कह रहे हैं किसी ने बोल 12 लाख तू खत्म कर देगा ये। अच्छा इन्हें कुछ नहीं देने का। मेरे पापा आए 5 दिन आ रहे जगह नाम करा के मेरे हस्बैंड के, और जब गए यहाँ से चिड़ी के इस बात से ये जगह की हमारी हमसे हमने उसको छीनने दी जमीन चिड़ गया हमसे और मेरा धमकी देने लगा। तब से मारने की धमकी देने लगा। इसने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई भी एक्शन नहीं लिया। 5000 हमसे खाली पैसे हमारे सामने पैसे गए हैं। मिलेगा जिनके अंदर पैसे गए जब हम चौकी में गए उसके अंदर पैसे गए हमें तो चौकी से भगा दिया। क्या आप जाइए फैसला हो चुका है जाइए। हम घर आ गए गड्ढे में धमकी दे रहे हैं कि तुझे इस्लाह कर देगा कि तू 4 लाख देना लगा 3 लाख देगा। धमकी दे रहा था मान लो कुछ बनने नहीं मैंने अपना अब तो उन्होंने बाहर भी जाना बंद कर दिया था। घर के सामने बैठ जाते थे बस काम करके आके आदि घूमते गड्ढे में उन्होंने वो भी छोड़ दिया था। एक करके आके अच्छा ये बताइए बादशाह के और भी लोग होंगे बस के अंदर हैं? अच्छा जो बस चलती है ड्राइवर कंडक्टर को रोक के आपने मालूम किया? बता के नहीं दिया? कोई नहीं बता पा रही, कोई बात ही नहीं बता पा रही। बस खाली कैमरे का मामला हुआ था, कैमरे का बताया था कि उनका फोटो आया। दबंग के सामने कोई बोलता नहीं है? नहीं बोलता है दबंग। अच्छा। ये दबंग आदमी इनके सामने कोई बोलने की कोशिश नहीं करता। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़कर नहीं कहना चाहता हूँ कि जब तक उसका इनकाउंटर होना का, जब तक हम अपने भाई का दफीना नहीं करेंगे दफीना जब करेंगे जब उसका इनकाउंटर हो जाएगा, चाहे 4 दिन लग जाए या 5 दिन लग जाए, उससे पहले हम लाश को ऐसी में ऐसी रखो रहेंगे जब तक दफीना नहीं करेंगे अपने भाई का, जब तक उसका इनकाउंटर नहीं करेंगे। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ ये बात, जो इंसाफ चाहिए मेरी बहन को, जो इंसाफ चाहिए और भी भाई हमारे क्या पता किस दिन मार दिया हमारे तीनों भाइयों को। दो भाई और हैं वो भी रेडी लगाते हैं। अच्छा यही अड्डे पर मना करते हैं रेडी नहीं लगाते हैं। अपनी दुकान में बाहर रेडी नहीं लगाने देता। इसकी दुकान है बाहर अपनी दुकान में आके रेडी नहीं लगाने देता। हमारे 1 साल से खतरा हो गया हमें हमारे पता किस दिन मार दिया। जमीन को लेके विवाद हो गया। इनके ससुर ने जो जगह बेची थी 3 भैया हैं, तीनों भैया को अलग अलग 6-6 लाख रुपए दे दिए थे। उसमें इन्होंने जमीन जो खरीदी थी तो नवाब ये कह रहे थे तू ये जमीन मत खरीदे। जो उनके भाई की जमीन थी वो उनके ताऊ चाचा की जमीन थी, वो लूट जा रहे थे कि मैं ले लूँ, वे सस्ते में ले रहे थे। 7-8 लाख में इन्होंने 12-13 लाख रुपए में लेने की जमीन के कारण इन्होंने दुश्मनी निकाल ली हमारे भाई के साथ, वरना कोई दुश्मनी नहीं थी इतनी तगड़ी। पहले साथ में रहते थे, बाहर ही ठेला लगाते थे इनकी दुकान के आगे। और जब पैसा आए थे जमीन का बंटवारा हुआ था, जब भी इन्होंने कहा था कि मेरा कौन पैसे डलवा दे 12 लाख रुपए और मैं ये जमीन बाद में दिलवा दूंगा और कहीं दे दूंगा, मैं भी अपने हिस्से में दे दूंगा। इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने कहा कि मैं वो वाली जमीन लूंगा जो मेरे जिसमें मेरे बच्चों को फायदा रहेगा, मुझे फायदा रहेगा। उस फायदे के चलते 2-4 लाख रुपए का इन्होंने मर्डर कराया हमारे भाई का, और नए मर्डर नहीं करते। नवाब ने अपने आगे से दुकान के आगे से अपने बच्चों का परिवार का कैसे पालन कर रहे थे? कहीं और ठिया लगा रहे थे? गाँव में घूम फिर के ठेली से 3 पहियों की उससे मजदूरी करके 300-400 रुपए कमा रहे थे। ठेली लगाते थे, जिसके आगे लगाते थे उसे ये कहता था कि हटवा लो ठेली वरना तो तुम्हारी दुकान खाली करो। सबको धमकी देता था कि मैं किसी का ठेली नहीं लगाते रहता मेरा 2-3 महीने ठेली बंद करके कर्जा दे के खाया हमने घर में। ठेली नहीं लगाते रहता कहीं भी किराए पे रह रही थी। मैं किराए पे रहती हूँ। परिवार पूरा परिवार बहुत गमज़दा है। ये चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से
निवेदन है, इन पे बहुत जल्दी से जल्दी इन्हें अंदर भेजा जाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा वो मिलनी चाहिए। क्यों बहन जी? मिलनी चाहिए, इनको ढूंढना चाहिए। मेरे बच्चों को सारा जीना मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। ऐसे ही ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी के साथ जुड़िए। ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी सच दिखाता है, सच के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।